हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अक्षय क्लासेज में। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे गृह विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सीधे सीधे ये प्रश्न छप के आ भी जाते हैं, जिसे यदि हम अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो हमें 20 में 20 मार्क लाने से कोई नहीं रोक सकता है। 20 बहुविकल्पी प्रश्नों में हम 20 ला देंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक प्रश्नों को अच्छे तरीकों से पढ़ते हैं, समझते हैं। आपका पहला प्रश्न है, आदर्श पारिवारिक बजट किसे माना जाता है? घाटे का बजट, संतुलित बजट, बचत का बजट या दैनिक बजट? तो देखिए, आदर्श पारिवारिक बजट हम लोग बचत का बजट को मानते हैं, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे वायुमंडल का शुद्धिकरण करते हैं नाइट्रोजन द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा या जल द्वारा? तो देखिए, पौधे जो है वायुमंडल का शुद्धिकरण ऑक्सीजन द्वारा करते हैं, यानी ऑक्सीजन हमें देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, रेबीज रोग होता है मच्छर के काटने से, सांप के काटने से, कुत्ते के काटने से, इन सभी के द्वारा? तो देखिए, रेबीज रोग जो होता है वो कुत्ते के काटने से होता है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है उबालना, भूनना, तालना, सिझाना या स्टीव करना। इंग्लिश वर्जन लिखा है। तो देखिए, भोजन पकाने की जो सर्वोत्तम विधि है वो है उबालना, यानी भोजन को उबालकर पकाते हैं तो सबसे अच्छा माना जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि वृक्षारोपण आवश्यक है क्योंकि यह वायु को शुद्ध करता है, जल को संरक्षित करता है, पर्यावरण प्रदूषण को रोकता है या ये सभी? तो देखिए, वृक्षारोपण आवश्यक है इन सभी चीज़ों के लिए, क्योंकि हवा को भी शुद्ध करता है, जल को संरक्षित भी करता है और पर्यावरण प्रदूषण को रोकता है, यानी कि ये सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चेचक विषाणु का नाम क्या है? एंट, एमीबा हिस्टोलिटिका, बेरिसेला जोस्टर वायरस, विब्रियो कोलेरी या साल्मोनेला टाइफी? तो देखिए, चेचक विषाणु का जो नाम है वो है बेरिसेला जोस्टर वायरस। इसे याद रखना है और ये ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सब्जियों को धोना चाहिए छीलने से पहले, छीलने के बाद, काटने के बाद या प्रत्येक बार? तो सब्जियों को हमेशा हमें छीलने से पहले ही धोना चाहिए, यानी कि राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि जिस बजट में कुल आय कुल व्यय से अधिक हो उसे कहा जाता है, यानी कि जो कुल आय होगी, कुल आमदनी होगी, कुल खर्च से अधिक होगी तो उसे हम कौन सा बजट कहेंगे? संतुलित बजट, घाटे का बजट, बचत का बजट या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, कुल आय कुल व्यय से अधिक हो जाएगी तो हमें घाटा लगेगा, यानी कि जितना कमाएंगे नहीं उससे ज़्यादा खर्चा होगा, यानी घाटे का बजट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोयला के जलने से कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या ओजोन? तो देखिए, कोयला के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, यानी कि ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि डेंगू रोग फैलता है दूषित जल से, दूषित वायु से, मच्छर के काटने से, इन सभी के द्वारा? तो जो भी डेंगू रोग है वो मच्छर के काटने से ही फैलता है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
आपका अगला क्वेश्चन है कि डबल रोटी व बिस्कुट बनाने की विधि कहलाती है ग्रिलिंग, बेकिंग, रोस्टिंग या टोस्टिंग। तो डबल रोटी व बिस्कुट बनाने की विधि जो है वो बेकिंग कहलाती है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि बजट में आय व्यय का विवरण कितनी अवधि का होता है? एक सप्ताह का, एक माह का, एक वर्ष का या एक निश्चित अवधि का? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एक निश्चित अवधि का। चलिए पर्यावरण प्रदूषण होने का मुख्य कारण है जनसंख्या वृद्धि से, आधुनिकीकरण से, सामाजिक रीति रिवाज से या इन सभी से। तो देखिए पर्यावरण प्रदूषित होने का जो मुख्य कारण है वो है जनसंख्या का वृद्धि होना। जनसंख्या बढ़ रही है, सारे चीजें का उपयोग अधिक हो रहा है और पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। आपका अगला क्वेश्चन है कि टिटनेस रोग के जीवाणु पाए जाते हैं मिट्टी में, गोबर में, जंग लगे लोहे में या इन सभी में। तो जो टिटनेस रोग के जीवाणु होंगे वो सब में पाए जाते हैं, यानी कि इन सभी में पाए जाते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि दूध को उबालने पर निम्नलिखित में से क्या नष्ट हो जाता है? दूध उबालते हैं तो उनसे क्या नष्ट होता है? उसके पोषक तत्व, उसके सूक्ष्म जीव, उसका स्वाद या कुछ भी नहीं। तो देखिए उसके सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है किसान विकास पत्र योजना है जीवन बीमा की, डाक खाने की, बैंक की, इनमें से कोई नहीं। तो किसान विकास पत्र योजना जो है वो है डाक खाने की, यानी कि राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जल का कितना प्रतिशत है? हमारे शरीर में जल कितना प्रतिशत है? 50 से 60%, 70 से 75%, 80 से 90 या 100? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 70 से 75%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तम स्वास्थ्य का प्रतीक है सुंदर बाल, चमकती आंखें, मजबूत मांसपेशियां या ये सभी। तो देखिए उत्तम जब स्वास्थ्य रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे तो ये सारी चीजें रहेंगी, चमकती आंखें, सुंदर बाल भी रहेगा और मजबूत मांसपेशियां भी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा ये सभी। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि धड़ से नीचे के वस्त्रों के लिए आवश्यक नाप है कमर, कंधा, वक्ष, वक्ष, कमर, गला, लंबाई सीट पैजा या लंबाई गला कमर। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लंबाई सीट एवं पैजा। आपका अगला क्वेश्चन है शरीर की वृद्धि में सहायक है प्रोटीन, वसा, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। शरीर की वृद्धि में प्रोटीन सहायक होता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील के बर्तनों को किस चीज से साफ करना चाहिए? ऑप्शन है सिरका, दूसरा ऑप्शन है बीम, तीसरा ऑप्शन है सोडा और चौथा ऑप्शन है राख। तो देखिए स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन होंगे उसे हमें बीम से साफ करना चाहिए, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि टाइफाइड के जीवाणु का नाम है ट्यूबरकिल बैसिलस, कामा बैसिलस, साल्मोनेला टाइफी या बैरिओला वायरस। तो टाइफाइड के जो जीवाणु का नाम है वो है साल्मोनेला टाइफी, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? बंद कमरे से, पेड़ पौधों से, नालियों से या खनिज से? तो ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? वो होता है पेड़ पौधों से, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है
कि सिलाई में प्रयुक्त उपकरण गुनिया का आकार होता है, एस आकार का, के आकार का, एल आकार का, इनमें से कोई नहीं। तो सिलाई में प्रयुक्त उपकरण जो गुनिया है उसका आकार एल आकार का होता है, यानी कि ऑप्शन जो है सी सही है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है मूंग दाल, आंवला, दही या चावल। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो है आंवला को माना जाता है, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। बजट बनाने का उद्देश्य है बचत करना, व्यय पर नियंत्रण, आय का ज्ञान या ये सभी। तब पारिवारिक बजट बनाने का ये जो उद्देश्य है ये सभी चीजें होती है, बचत करना है, व्यय पर नियंत्रण करना भी है और आय का ज्ञान भी होना है। आपका अगला क्वेश्चन है कि बचत सुरक्षित रखने का प्रमुख साधन है बॉक्स में रखना, बैंक में जमा करना, पड़ोसियों के घर रखना या इनमें से कोई नहीं। तो बचत को सुरक्षित करने का सबसे अच्छा साधन है कि आप उसे ले जाकर के बैंक में रखेंगे, यानी कि बैंक में जमा करना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घर का कूड़ा करकट डालना चाहिए कूड़ेदान में, घर के किसी कोने में, गली में या पड़ोसियों के घर के सामने। तो घर का जो कूड़ा करकट है कहाँ डालना है, तो कूड़ेदान में, यानी कि ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु घर की सजावट की है, पेन, फूल, झाड़ू या बाल। तो देखिए घर किससे सजाना है, तो फूल से, यानी कि ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 500 ग्राम, 1500 ग्राम, 1000 ग्राम या 2000 ग्राम। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, यानी कि ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र है HO, HO2, H2O2 या H2O। तो जल का रासायनिक जो सूत्र है वो है H2O, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए।